नमस्ते। गीता क्वेस्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इज रिलीजन द कॉज ऑफ वायलेंस। लेट अस एनालाइज दिस स्टेटमेंट। अगर धर्म हिंसा का कारण है तो दुनिया में वो सारी जगह जहाँ पे धर्म नहीं है या धर्म कम है और नास्तिक लोग ज़्यादा हैं तो वो वायलेंस से फ्री होना चाहिए, वहाँ पे हिंसा नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा है क्या? अगर हम रिसेंट हिस्ट्री को देखें तो यूएसएसआर, सोवियत रशिया और चाइना जहाँ पे कम्युनिस्ट रिजीम था, तो आरजे थमिल की ये बुक है लीथल पॉलिटिक्स, सोवियत जेनोसाइड एंड मास मर्डर, और भी कुछ बुक्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 1917 से लेके 1990 तक लिटरली रशिया में चर्चेस को तोड़ा गया था और जो कोई भी अगर किसी तरह के धार्मिक कार्य से जुड़ा होता था तो उसको पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था। लाइक दे वेर रिलीजियस पीपल वेर टोटली, रिलीजन वाज बैंड एंड एथिज्म वाज कैरिड आउट एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट। बट वो एक्सपेरिमेंट का नतीजा बहुत ही भयानक निकला। टोटल अराउंड 95 मिलियन पीपल वेर किल्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद अगर हम युद्ध की बात करें, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और इंडो चाइना वॉर, वियतनाम, अमेरिकन वियतनाम वॉर और द कोरियन वॉर, इन सारे युद्ध में अगर हम देखें तो रिलीजन का रोल है नहीं। और इनफैक्ट चार्ल्स फिलिप्स अपने किताब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वॉर्स में ये चीज़ साफ तौर पे मेंशन करते हैं कि अराउंड टोटल 1763 वॉर्स दैट हैव बीन फॉट टिल डेट, out of that only 123 wars have religion as a primary cause। और इसके बाद सबसे ज़्यादा लोग नास्तिक बने 20th सेंचुरी में, लेकिन वायलेंस 20th सेंचुरी में बढ़ गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर धर्म से हिंसा बढ़ती है तो धर्म के घट जाने से हिंसा घट जानी चाहिए थी, बट इसका ठीक उल्टा हुआ। तो इसका एक कारण हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से हमें इतने मास मर्डर के वेपन्स मिले जिससे कि बहुत सारे लोग एक बार में ही मौत के घाट उतार दिए गए, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब। जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह धर्म को भी एजेंडा बना के, प्रोपेगेंडा बना के उसका गलत यूज़ किया जा सकता है। प्रॉब्लम धर्म या टेक्नोलॉजी में नहीं है, दे जस्ट एंड अप गेटिंग यूज्ड एज टूल्स फॉर पीपल हु यूज इट फॉर अल्टीरियर मोटिव्स। जैसे ही हम रिलीजियस वायलेंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में दो इमेजेस आती हैं, एक टेररिज्म का और एक रिलीजियस राइट्स का। तो क्या रीजन है टेररिज्म और रिलीजियस राइट्स के पीछे? इस विषय पे भगवत गीता क्या कहता है? भगवत गीता में 3 गुणों के बारे में बताया गया है। व्हाट आर दीज 3 मोड्स? एक्चुअली दीज 3 मोड्स आर एन इलैबोरेट सब्जेक्ट और हम उस पर आगे भी वीडियो बनाएंगे, बट यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 3 गुण हम किस तरह से दुनिया को देखते हैं और हम किस तरह से दुनिया में एक्ट करते हैं, ये डिसाइड करता है। इन मोड ऑफ गुडनेस वी जनरली डू डिस्कशन। In mode of passion, there is a tendency to dominate others, and in mode of ignorance, there is overall destruction. अगर हम टेररिज्म को देखें तो टेररिज्म बेसिकली मोड ऑफ इग्नोरेंस में फॉल करता है, जहाँ पे भगवान खुद बताते हैं भगवत गीता में, यत्तु कृष्णावद एकस्मन् कार्य सक्तम अहैतुकम अतत वार्तवद अल्पम च तत् तामसम उदाहरतम। What Krishna says that in mode of ignorance, people just take one aspect of something and consider it as everything। किसी एक एंगल से ही चीज़ों को देखते हैं और उसी को सच्चाई मान लेते हैं और कोई दूसरा ओपिनियन सुनने के लिए रेडी नहीं होते। दिस बेसिकली लीड्स टू टेररिज्म। पीपल से दैट माई वे इज द ओनली वे। अगर मेरे रास्ते से आ रहे हो तो तुम सही हो, अगर मेरे रास्ते से नहीं आ रहे हो तो तुम नरक में जा रहे हो, और तुम सिर्फ नरक में जा नहीं रहे हो बल्कि हम तुमको मार के नरक में जल्दी पहुंचा देंगे। एंड देन इन मोड ऑफ पैशन, कृष्णा सेज इन 18.21 दैट इन मोड ऑफ पैशन रिलीजन बस एक तरह का फेशियल, एक सोशल मेकअप बन के रह जाता है, और एट वर्स्ट वो एक पॉलिटिकल पावर गेन करने का तरीका रह जाता है कि मैं धर्म के नाम पे एक तरह का पावर, प्रेस्टीज, सोसाइटी में फेम मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, तो उन चीज़ों में बस रह जाता है। दरअसल अगर हम रूट कॉज देखें तो इन दोनों ही चीज़ों का रूट कॉज है मटेरियलिज्म। तो मेरे इंजॉयमेंट के लिए अगर धर्म सहायक है, इफ रिलीजन इज गिविंग मी द वे टू एंजॉय लाइफ, देन आई विल यूज रिलीजन। If alcohol is giving me the way to enjoy the world, then I'll use alcohol, or be it anything else, be it science, technology, or anything. Whatever is available in the world, I am the enjoyer and I will use it for my enjoyment. So, ये self-centered enjoyment is the root cause for all problems.
और इन मोड ऑफ गुडनेस जो सतोगुण है उसमें लोग एक्चुअली दे सी एवरीवन एज इक्वल। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। लोग आध्यात्मिक स्तर पे चीज़ों को देखते हैं कि हम सब कैसे भगवान के अंश हैं, और हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं जो एक्चुअली में इस वायलेंस का कारण है, लस्ट, ग्रीड, एंगर, इन चीज़ों से कैसे मुक्ति पाना है और कैसे भगवान से कनेक्ट करना है। सो दिस इज द ट्रू पर्पस ऑफ रिलीजन, टू नो गॉड एंड टू लव गॉड। एंड द वे टू रिस्टोर पीस इन सोसाइटी इज नॉट by rejecting religion but by reforming religion. There are many philosophers and scientists and Nobel Prize winners like Richard R. Ernst, peace workers such as Oscar Arias and Betty Williams, and spiritualists such as Nobel laureate Dalai Lama. They firmly believe that only by a synthesis of science and spirituality can the world experience real peace and they can be taken out of these troubled times. और इसमें particularly इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बाय द वर्च्यू ऑफ आवर बर्थ हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एजुकेशन है, हमारी जो ट्रेनिंग है, वो स्टार्टिंग से ही हमें इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि हमें आध्यात्मिक रास्ते पे ही चलना है, जो बाहर की दुनिया में समहाउ वो मिसिंग है। इंडिया इज द कंट्री वेयर पीपल टॉक अबाउट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वेयर पीपल टॉक अबाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट, वेयर द वेस्टर्न वर्ल्ड कम्स टू सीक नॉलेज अबाउट गॉड एंड पीस। And just like late Professor Arthur Esslin, a prominent engineer, he said that surely the great and unique contribution that India has made and must continue to make to the world's progress in the field of religion, of truth and reality, India can most certainly help the West to find the spiritual way back towards reality. But unfortunately, our spiritual texts have remained in the big libraries of Western universities. आज हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, उनको कोई पढ़ना नहीं चाहता। एवरीबडी इज बिजी वॉचिंग टीवी सीरीज एंड मूवीज एंड ड्रिंकिंग एंड व्हाट नॉट। people don't care for these things and we simply just blame everything on government. सभी लोग problems के बारे में बात कर रहे हैं, but what is the real solution? That solution is present in our scriptures. They are timeless wisdoms that have worked for centuries. So Indian youth have a very important role. And this Gita Quest is a platform. We are inviting everyone to join us for our free Gita course and try to see the world through the wisdom of Bhagavad Gita. Then try to implement in your life, see the transformation for yourself, and then share it with others.